हाँ, तो आज के लिए कल की क्लास में मैंने बताया था कि आज जो है हम लोग का टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। तो टीचर जैसे अब चूंकि टीचर्स डे भी जस्ट गुजरा 2 दिन पहले, तो जरूरी है कि हम इस चीज को जाने कि भाई टीचर्स डे, मतलब टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। पर टीचर्स का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, और टीचर मतलब हमेशा वो इंसान नहीं जो आपको पढ़ाता है क्लास में बैठा करके, या जो आपके साथ ऑनलाइन क्लास करता है। टीचर जो हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, एवरीबडी इज अ टीचर एक्चुअली। चाहे आप पेरेंट्स को देखें, माँ बाप को देखें, चाहे आपके आपके दोस्त हों, चाहे जिस समाज में आप रहते हैं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। परिवार के लोग सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। मतलब हम लोग उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं कि हाँ, हमको सब कुछ सिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो बच्चे के जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक हर कोई आपके आसपास में रहता है, अच्छा है बुरा इंसान जो भी हो, हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखाने जाता है। तो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय टीचर। आई डिड नॉट मीन कि हाँ, आप लोग सबको क्लास में ज्वाइन कीजिए और मेरा तारीफ का पुल बांध दीजिए, अपने टीचर की तारीफ का पुल बांध दीजिए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू ऑल टू talk about, I want you all to talk about importance of teachers in in our life। और आप जो है वहां पर टीचर मतलब सिर्फ टीचर की बात नहीं करेंगे, आप हर कोई इंसान जो आपको सिखाता है, जिससे आपको सीखते हैं, सही है गलत, ठीक है। मतलब एक गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर जो चोर होता है, जो चोरी करता है लोगों के घर में, वो भी आपको सिखाता है कि भाई घर को बंद ठीक से कीजिएगा, ताला लगाने मत भूलिएगा, सारा सामान गायब हो सकता है, राइट। तो समझिए वो चोर भी एक्चुअली टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि हर कोई जिससे आप सीखते हैं, उनको हम टीचर बोल सकते हैं। नीड नॉट बी अ टीचर बाय प्रोफेशन, नीड नॉट बी अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग सबको। आप मतलब ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वन ऑफ माई बेस्ट टीचर इन माई लाइफ इज माई पेरेंट्स, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वैसे ही है, अपने दोस्त को, अपने असली टीचर को भी बोल सकते हैं, बट सबको शेयर कीजिए, कुछ लाइन बताइए कि टीचर्स का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेरा जितना भाषण देना था हम दे चुके हैं, अब आप लोग की बारी है, ठीक है। जो लोग तैयार होंगे हाथ खड़ा करेंगे, दो सुनना। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पे जो बच्चे अभी ज्वाइन किए जैसे सोनल, आदर्श कुमार, उन लोग के लिए कि आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। और टीचर का मतलब सिर्फ टीचर, स्कूल वाला टीचर नहीं, ट्यूशन वाला टीचर नहीं, ऑनलाइन वाला भी मिस्टर बीन कुमार टीचर नहीं। टीचर मतलब हर वो इंसान जिससे हमको सीखने को मिलता है। तो आप उस उस संदर्भ में उस बारे में सोच करके दो चार लाइन सुना सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एग्जांपल ये है कि वन ऑफ द टीचर्स आई हैव हैड इन माय लाइफ वाज माय वन ऑफ माय कजन। मेरे मौसेरे 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 भाई हैं, शंभू शंकर प्रसाद। ही हैज बीन वन ऑफ द टीचर्स फॉर मी। हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, 8 तक हम मस्त क्रिकेट खेलते थे क्लास बंक कर करके। और वो हमको आके बोले कि तुम्हारा तो हालत बहुत ही खराब है, सब सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता तुमको। एंड दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। कि भैया तो बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन क्या बोल गए ये कि वो कुछ नहीं आता है। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग लाइक मैड। तो वही वो मेरे लिए वो टीचर का रोल प्ले कर गए। वो टीचर नहीं है, ही इज एन इंजीनियर, ही वर्क्स इन मर्चेंट नेवी। लेकिन बचपन की बात है। तो वही बोल रहा हूँ कि हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो यू विल पिक अप एनी एग्जाम्पल एंड यू विल टॉक अबाउट who has been the teacher of your life, who has given you knowledge on something that that has played a very important role in your life। चलिए ठीक है, मेरा हो गया है। अब आप लोग जो तैयार हैं हाथ खड़ा करेंगे, सुनेंगे कि what is the importance of teacher in life and who has been playing that role very effectively for you, or who has played ever a role for you। आप लोग क्लियर है क्या बोलना है, मतलब क्या टॉपिक है वो क्लियर है ना। ओके, चलिए। जब जो भी रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे।
चलिए सोनल बोलिए। Sir, here are my simple paragraph about importance of teacher in our life. हम्म, Teachers are very important because they help us learn and grow. They guide us, support us, and inspire us to be our best. हम्म, Good teachers can make a big differences in our lives. हम्म, Teachers play a big role in our lives. They teach us new things, help us with problems and encourage us to do our best. With their guidance, we can achieve our goals and succeed. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं कृष्णा झा के पास। बोलिए कृष्णा। नमस्ते सर। सर मेरा मानना है कि our parents are our first teachers. हम्म, They teach us how to walk, talk, and behave. They guide us with discipline and values that stay with us forever. Parents are the function of our learning and life. सर हम्म, आपने कहा था 2 पॉइंट रेडी करने के लिए जितना आए उतना बोलने के लिए। हम्म, तो सर माय सेकंड पॉइंट इज टीचर्स. Teachers play a very important role in our lives. They are our guides, mentors, and motivators. They हम्म, not only give us knowledge but also teach us values, discipline, and हम्म, the right path in life. Without teachers, we cannot achieve success and growth, sir. Sir, हम्म, that's all. बहुत बढ़िया। तो कृष्णा आपने, ये आपका पहला या दूसरा क्लास है, बट Sir, यू good, हैव sir. इंटरेस्ट में दिखता है। गुड जॉब। ओके ठीक है कृष्णा, आप म्यूट पीछे ले जाइए। प्रिया सुनाइए। Today is our topic importance of teacher in our life. हम्म, Teachers are the most important student life हम्म, that the help to nurture the children with the best care. हम्म, Their guidance helps children in leading toward the path of true and honesty. हम्म, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। हम्म, Truth. हम्म, They help us in completing our formal education. हम्म, A child can never shape his life and future without a teacher. हम्म, They help us in learning new things. A teacher is a friend, a parent for his students. हम्म, That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट सुनाया आपने। सबने अच्छे से पॉइंट सुनाया। आपने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐसी सुनाई जो दैट दैट नो दैट हैज लॉट ऑफ मीनिंग टू इट। जैसे आपने कहा कि दे दे हेल्प, they are friends, they are people who help you shape your future and uh, navigate you in the right direction. आपने ये भी कहा कि they help you complete your formal education. अब देखिए चक्कर है कि अगर मान लिया जाए कि स्कूल में टीचर नहीं रहे अगर, तो स्कूल से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, डिग्री कैसे मिलेगी, आपके आपने क्या पढ़ाई किया है उसको रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल। बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं। कृष्णा आप चाहे तो हाथ नीचे कर ले, because you have shared. I'm just looking at who all are remaining to share their point of view. शिवराज सुनाइए। शिवराज मंडल बोलिए Good बेटा। morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Kilin Prasad. हम्म, बोलिए।
Cleans in very important in everyone life. हम्म Cleans keeps up healthy. क्या किसके बारे में बोल रहे हैं आप? क्लींस, इसका स्पेलिंग क्या होता है? HEALTHY. FEALTH, फिल्थी। ओके, फिल्थी मतलब होता है बहुत गंदा, गंदा मंदा। Cleans reduce the risk of disease. हम्म Cleans is important in development of a society. okay. We should check birth daily and wish hearts regularly. वॉश कुछ नहीं, वॉश। We should keep our surrounding clean. We shall not ruin वी शुड, एस We एच, should. हाँ, Oh, SHOULD, शुड। we should us dustbin to throw garbage. हाँ, वो अस नहीं है, यूज है। इसका यूज कीजिए, उसका यूज कीजिए से बोलते हैं ना, वही है वो, USE, यूज। That also. तो देखिए, आपको हम रोके नहीं, लेकिन आप चले गए थे दूसरे रास्ते। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। ये हम कल बताए थे। आप लोग जो है कुछ और तैयारी करके आए, दिक्कत नहीं है उससे कुछ। मेन चीज है कि एक मतलब जो जो सिखाया जा रहा है उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो उससे आपका सीखने का कार्यक्रम जो है थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। हम ठीक कुछ है सर। पढ़ाएंगे, आप कुछ सुनाएंगे तो उससे तो नहीं होगा, बट ठीक है। दूसरा दिन को दूसरा कहेंगे। हाँ, नहीं मतलब ये चीज ध्यान रखिए कि क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है, आपको क्या तैयारी करना है। होता है कि जब टीचर का वही काम है ना कि भाई आपको बताएगा कि हाँ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको क्या तैयारी करना है। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बट ठीक है, ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। ध्यान खाली रखना है कि क्लास के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा आपको भी मजा आएगा और हमको भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अंकित, सुनाइए। Hello, sir. बेटा। Today's topic is the importance of teachers in our lives. हम्म Yes, sir. Teachers are very important in our lives. And they teach us new things, help us learn, and guide us to become a better people. They make us confident and prepare us for the future. हम्म Teachers are like role models. They show us the right path and help us achieve our goals. हम्म They are amazing because they shape our minds and inspire us to dream big. हम्म We should respect and appreciate our teachers for all that they do for us. हम्म That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो आपका सम्मान भी बहुत एकदम अच्छे से सोच समझ के आर्टिकुलेट किया हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपने सुनाया, और विदाउट विदाउट रशिंग फॉर इट। तो सबको देख रहे होंगे कि जो लोग भी धीरे धीरे बोलते हैं उनका पकड़ जो है तेजी से बढ़ता है भाषा के ऊपर। ठीक है, तो दैट्स गुड। चलिए बजरंग भगत, बोलिए भाई। Sir, हम्म today are my topic tobacco and always, हम्म always, always speak the truth, always respect your elders, हम्म always obey your parents, ओबे। always eat healthy food, हम्म
always do exercise. Hmm. That's all, sir. And Okay. my second topic is tobacco. Hmm. Tobacco is a harmful substance that people smoke or chew. Hmm. It is found in cigarettes, cigars, and chewing tobacco. Hmm. Two tobacco contains a drug called nicotine, which is very addictive. Hmm. Smoking tobacco can damage the lungs and heart. It also causes cancer and many serious diseases. Hmm. Chewing tobacco can harm the mouth, teeth, and throat. People Hmm. who use tobacco often get sick more easily. Hmm. Children should stay away from tobacco products. Tobacco is not harmful only to the user but also to people around them. We should spread aware. That's all, sir. Okay. तो आप भी थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे, बट आई वाज स्टिल लेटिंग यू टॉक बिकॉज वही है कि बोलने से ही बोलने आएगा, तो दैट इज ओके, बट ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक से, जैसे मैंने कल कहा था कि आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। तो अगर आप उसके लिए तैयारी करके आते तो आपको थोड़ा एक मौका मिलता कि चलो आज कुछ नया तैयारी करते हैं, ठीक है, बट दैट्स ओके। आई मीन वो फिर भी किसी की मतलब जब तैयारी किए हों और जब तैयारी नहीं की हो, दोनों ही केस में कोशिश कीजिए कि बोलना है जो आपने किया, तो दैट इज फाइन। और कौन है बोलने के लिए? अनुज कुमार मिश्रा। अनुज कुमार मिश्रा स्टार्टेड एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे तो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास हो रहा है। चलिए सुनाइए, कौन सुनाना चाह रहे हैं, कौन रेडी है? तुम देखते हैं। अशोक कामत, आप ज्वाइन किए हैं, आपने कुछ नहीं सुनाया है। बजरंग, आप हाथ नीचे कर लिए बेटा। अनुज कुमार मिश्रा ने कुछ नहीं सुनाया है, तो जो लोगों ने नहीं सुनाया है प्लीज जोर लगाइए, हिम्मत जुटाइए और सुनाइए। ओके, तो अगर नहीं सुनाएंगे तो फिर मेरा तो वीडियो भी ऑन नहीं है, तो मैं मुंह देखने के लिए भी नहीं आए होंगे, है कि नहीं? जो लोग नहीं सुनाए कुछ तो सुनाइए, जोर लगाइए तभी सुना पाएंगे। लुटकुन कुमार, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? देखिए समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करती जा रही है, कि बच्चे क्लास में आते हैं, माँ बाप के पैसे का डेटा भी खर्चा करते हैं और कुछ बोलते नहीं है, तो कैसे होगा उससे? ओके, चलिए ठीक है। तो फिर जो लोग नहीं कुछ बोलना चाहते हैं उनको तो कुछ कर नहीं सकते हम। यहाँ से क्लास में होते तो फिर थोड़ा सामने से आंख वाँख दिखाते, आप लोग को थोड़ा डराते भी, वो ऑप्शन भी नहीं है। ऑनलाइन में क्या ही कोई डरा देगा आपको। तो ठीक है, तो सबने सुनाया इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। अब देखिए हाउ इट हैज टू बी लुक्ड एट। टीचर्स बहुत तरह के होते हैं, साइंस वाले टीचर, मैथ वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये टॉपिक का मेन पर्पस ये था कि हम लोग को उस चीज को अप्रिशिएट करना
कि वो हर इंसान, वो हर चीज जो हमारे पास है, जो हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। सिखाना मतलब एवरीथिंग दैट टीचेस अस समथिंग। अब जैसे कि अभी जो क्लास हो रहा है, इसमें व्हाट डिड वी लर्न? इस क्लास में हम लोग ये सीख रहे हैं कि नो मैटर हाउ थिंग्स आर, कौन कहाँ पे है उससे अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर सीखने की इच्छा हो तो आप सीख सकते हैं। सोनल ने, बजरंग भगत ने, अनुज ने, कृष्णा, अनुज ने नहीं सुनाया, कृष्णा ने सुनाया, अंकित ने, प्रिया ने, सबने सुनाया। अब हम लोगों ने क्या सीखा है यहाँ पे कि आप लोग सबको इंडिया में अलग अलग जगह पे बैठे हुए हो, मैं यहाँ पे यूएस में बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर सीखने की इच्छा हो तो हम लोग एक साथ जमा होकर के कुछ सीख सकते हैं। जितना हमको पता रहेगा, जितना जानकारी मेरे पास रहेगा, ये एक सीखना है। कोरोना ने क्या सिखाया? कोरोना ने सिखाया कि even if people cannot come in touch with each other because of the nature of the disease, there is always a way out. लाखों लाख लोग आज के डेट में देखोगे आप तो बिना ऑफिस गए ऑफिस का काम कर लेते हैं, and that is what we all learned from corona. So basically everything around us teaches us something. So that was the topic for today, where we had to talk about importance of teachers, and that teacher could be as simple as a honey bee, जो आपको सिखाता है, हनी बी मतलब मधुमक्खी, जो आपको सिखाता है कि भाई अगर वो कोई भी जानवर पड़ा हुआ हो, छोटा मत समझना, उसके ऊपर हाथ मत रखना, अगर आपने रखा तो तकलीफ खुद को होगी। दैट्स ऑल्सो अ लर्निंग। एंड छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि वो जमीन में पड़ी हुई चीटियों को उठा के वो खा रहा होता है। उसको वो चीटी क्या सिखाती है उसको? कभी एक बार चीटी जीप पे पकड़े लटक गई, खून बहना लग गया, दर्द होने लग गया, तो बच्चा सीखता है अच्छा छोटे छोटे जानवरों को परेशान नहीं करते। तो इवेंचुअली everything around us helps us to learn something, and they are the natural teachers for all of us. कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा when you wake up and in the morning and go to bed in the night, you conclude a day without learning anything. हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, and that is what I meant by teachers. So आप लोग सबने अपना अपना एग्जाम्पल सुनाया, ये लोग बजरंग लोग ये लोग चाहिए भाई, ये सब इतना सारा इमोजी नहीं चाहिए, थम्स अप, ताली, हार्ट, जब उतना कर दिए तो ये वाला भी कर दीजिए, ये वाला भी, रोने वाला भी कर दीजिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम पे आता है। तो बेसिकली टीचर्स को वैसे ही परसीव करना है हमको कि हर चीज जो हमको सिखाती है कुछ ना कुछ, वो हमारे लिए टीचर का काम करती है, वो हमारा नॉलेज बनता है, वो हमको आगे बढ़ने में हमारी लाइफ में काम आता है। So that is what I was expecting from you all. The agenda of the class was not to say कि अरे मेरा ये टीचर बहुत अच्छा टीचर है, ये टीचर बहुत बदमाश टीचर है, ये टीचर बहुत पैसा ले लेता है, ये टीचर एकदम पैसा नहीं देता है, तो वो सब डिस्कस नहीं करना था। So you guys talked about right things, and at least that shows that कि आप लोग उस चीज को सही तरीके से सोच रहे हैं, right? तो अभी जो है बाकी सब लोगों ने मौन व्रत धारण किया हुआ है, कुछ बच्चे नहीं भी आए हैं क्योंकि थोड़ा समस्या है अभी, कुछ बच्चों का वही बाढ़ की वजह से, आपको पता है कि 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। बट वी ऑल विल प्रे टुगेदर फॉर थिंग्स टू गेट बेटर। और लेकिन ध्यान ये रहे कि आप लोग सबको अपना कुछ भी हो जाए, अगर हम मेरा नींद नहीं खुले, हम पढ़ाना छोड़ दें, मेरी नीयत में खोट आ जाए, हम एकदम बदमाश आदमी बन जाए, आप लोग को भूल जाए, किसी भी केस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हर रोज 2-2 वर्ड नया सीखते रहना है। सिर्फ 6 महीना 2-2 वर्ड नया सीखते रहिए, नया या पुराना, जो जानते हो जो नहीं जानते हो कागज में लिखते रहिए, उससे 5-5 सेंटेंस बनाते रहिए, किसी को सुनाते रहिए। हम बता रहे हैं कि आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, नया सेंटेंस जब बनाते रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी नया वर्ड सीखा उसका उच्चारण कैसे करते हैं। When you use the infrastructure that you guys have, आज सबके पास में एक फोन है, सबके पास में गूगल का एक्सेस है, तो उसको यूज करके अगर मतलब आप लोग को एक इसको बोलते हैं बैकअप प्लान, कि अगर टीचर लफड़ा कर दे, आप लोग सबका भविष्य मेरे भरोसे नहीं चल रहा है, ठीक है, आप लोग सब अपना भविष्य खुद से निर्धारित करेंगे। तो इसीलिए
अगर कभी गलती से, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कोई भी क्लास हो जहाँ आप करते हो, किसी भी कारण से अगर वो क्लास बंद भी हो जाएगा तो भी आप लोग हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास अपने भविष्य के लिए एक प्लान हमेशा होना चाहिए। और मेरा वही है, मतलब आप लोग जो पढ़ाते हैं, मेरा वही मेन पर्पस वही है कि भाई बच्चे लोग को हमेशा ये रहना चाहिए कि आगे आने का रास्ता किधर से है। आगे आने का रास्ता मिस्टर वीरेंद्र कुमार के हाथ में नहीं है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा देंगे और उस रास्ते को आप पकड़े रहिए, एकदम चलते रहिए उस पर। दैट इज व्हाट यू ऑल विल डू। तो अभी के लिए कोई कोई मैसेज नहीं था कि हाँ क्लास बंद होना है, क्लास चलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, हम जब तक जिंदा है क्लास चलेगा आपका। लेकिन हम ये बता रहे थे कि जनरली भी कभी भी आप लोग कुछ करते हैं तो अच्छा, आपका भविष्य आपके हाथ में होना चाहिए और उस पर आप लगे रहिए ईमानदारी से, ठीक है। दैट इज व्हाट द मैसेज इज। तो एक काम करते हैं, आप लोग को एक इडियम सुनाते हैं। और जब मेरे साथ वही समस्या है कि जब आप लोग को जब चुप हो जाते हैं तो हमको बोलना पड़ता है। मतलब अगर आप लोग चुप हैं, अगर नहीं कोई कोई बोल रहा है, बाकी बच्चों की संख्या भी कम है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग कुछ इडियम सीखते हैं, कुछ मुहावरा सीखते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इंग्लिश का, जो आपके इंग्लिश को और पावरफुल बनाता है। तो एक एक इडियम जो आज से हम लोग सीखना चाहते हैं वो है, या हम सिखाना चाहते हैं, वो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अब इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ट्रांसलेट करेंगे तो तो हो जाएगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मतलब जो समय की गर्मी, तो समय तो कभी गर्म ठंडा होता नहीं है, लेकिन उसको आप समझेंगे अगर सिचुएशन के हिसाब से, तो होता है कि ऐसा सिचुएशन जबकि आप बहुत ही इंटेंस इमोशंस हो, मतलब जब जब सब कुछ, मतलब मामला एकदम गर्म, ठीक है, या बहुत सीरियस हो बेसिकली। अब जैसे कि क्या होता है, हम लोग कभी कभी कुछ मुंह से निकल जाता है कि बहुत किसी से नाराज थे, अब मुंह से कुछ खराब बात निकल गया, तो उसका तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो है आप वही उस चीज को डिपिक्ट करते हैं कि आई सेड समथिंग वेरी रूड इन द हीट ऑफ द मोमेंट विच आई शुड नॉट हैव सेड। You were poking me, you were provoking me to talk about unnecessary stuff in the heat of the moment। मतलब तो हमको जबरदस्ती उकसा रहे थे गलत बात बोलने के लिए, जब जब मामला जो है थोड़ा संगीन था। The teacher was not able to explain the problem in the heat of the moment। तो आप एक्चुअली इन द हीट ऑफ द मोमेंट को आप यूज कर सकते हैं ऐसे कि जब जब मामला थोड़ा सीरियस था। मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम है, आप लोग पढ़े, मतलब आप चाहते हैं कि कोई आपको एग्जामिनेशन हॉल के बीच में कोई आपको जल्दी से बता दे, उसको ऐसे चोरी बोलते हैं लेकिन चीटिंग बोलते हैं ना, चोरी। लेकिन मान लिया जाए आपको लग रहा है कि एकदम इस पार या उस पार होने वाला है कुछ, और आपने सवाल पूछ लिया, टीचर ने कहा नहीं बताऊंगा, तो आप कहते हैं द टीचर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन इट वॉज सुपर क्रिटिकल फॉर मी। तो बेसिकली इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब कोई भी चीज जब जब सीरियस हो, उस समय की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स वर नॉट एबल टू कीप देयर एंगर इन कंट्रोल इन द हीट ऑफ द मोमेंट। When the child came back home with a result or a bad result in the exam, the the mother could not control her emotions in the heat of the moment। ये आपका है इडियम इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब जब मामला संगीन हो, वो कुछ भी हो सकता है। Cricketers were not able to deliver their best in the heat of the moment। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी एक दो एग्जाम्पल सुनाएं ताकि हमको लगे कि हम समझा पाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द हीट ऑफ द मोमेंट।
चलिए सुनाइए बेटा। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करके सुनाइए। Sir, here are my some sentences from the idiom in the heat of the sun. He said something hurtful in the heat of the sun. Moment. Sorry, sir. मोमेंट या वही हम सोचे कि आप, हाँ बोलिए। She quit her job in the heat of the moment. हम्म In the heat of the moment, he regretted his harsh words. हम्म They got into a fight in the heat of the moment. हम्म She lashed out at him in the heat of the moment. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस सोच पाए, हमको इतना अच्छा आ भी नहीं रहा था। गुड जॉब। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? अगला कौन? अंकित, कृष्ण, आइए कोई। समथिंग इंटरेस्टिंग इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नहीं, बोलिए अंकित। Yes, sir. They made a mistake in the heat of the moment. हम्म I try not to react in the heat of the moment. हम्म I something say things in the heat of the moment. हम्म They react badly in the heat of the moment. हम्म She quit her job in the heat of the moment. She quit her job. I might say something I regret in the heat of the moment. हम्म I said sorry because I spoke in the heat of the moment. हम्म That's also thank you. बहुत बढ़िया। तो इतना तो पक्का है कि आप लोग का जो सोचने का तरीका है, that is better than mine, because at times I cannot think of right sentence in the heat of the moment. बहुत बढ़िया। चलिए, anybody else? कृष्णा झा, प्रिया, अशोक कामत, आपने कुछ नहीं बोला भाई। आई होप कि आपका मौन व्रत नहीं है। क्लास में देखिए हम मतलब कुछ कुछ जोक उल्टा पुल्टा मारते रहते हैं कभी कभी, लेकिन क्लास में आइए तो मतलब ये सोच के आइए, बोलते ना, भीष्म प्रतिज्ञा करके आइए कि आज कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सही गलत का छोड़ दीजिए, सही गलत को ठीक किया सकता है, नहीं बोलेंगे वो बड़ा समस्या है एक्चुअली, है ना? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, सो देयर इज नो इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग, है कि नहीं? तो मतलब ठान के रखिए कि बोल तो देंगे कुछ ना कुछ, सही गलत छोड़ा जाए, बाद में देखा जाएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग मतलब देयर हैज टू बी सम स्पीकिंग। ऐसे मौन व्रत धारण करने से न तो आपको मजा आएगा न हमको मजा आता है। आप इमेजिन कीजिए कि क्लास हम ज्वाइन करें, 200 बच्चे रहे, सबके सब सन्नाटे में, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो कैसा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होगा वो, ठीक है नहीं? तो कोशिश कीजिए कि जब भी आइए हिम्मत जुटा के आइए, जुटा नहीं पाते तो खरीद के आइए, कहीं ना कहीं पे तो हिम्मत मिलता होगा, ठीक है नहीं? चलिए, विद दैट बीइंग सेड, आई लेट यू गाइस गो। अब जब कोई बोलेगा नहीं, अभी हम 5-10 और इडियम सिखा देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा तो नहीं होगा। तो चलिए, आई विल गिव यू गाइस 20 मिनट्स बैक। एंजॉय योर इवनिंग। मिलते हैं हम लोग अगले शनिवार को। क्लास का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको बाद में जब भी होगा अच्छा देख लीजिएगा। और क्लास का वीडियो देखने के लिए उसका भी ट्रिक ये होता है कि बहुत सारे बच्चे की वीडियो चला दिया, सामने प्रवचन चल रहा है, सुन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो का को आपको सही फायदा तब होगा जबकि आप सुनेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग मिला, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, फिर से रिज्यूम करेंगे। तो रोक रोक के इसको वीडियो चलाना है। मतलब ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमको यूट्यूबर बनना है, मेरा कोई इच्छा नहीं, कोई प्लान नहीं है, ठीक है? आई एम जस्ट परफेक्टली फाइन बीइंग अ टीचर। तो ये सब वीडियो आप लोग के लिए बनता है, तो मतलब
अगर देखेंगे तो उसको देखिए विद अ पर्पस, डोंट जस्ट वॉच इट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग इट, ठीक है? ओके, चलिए फिर, ऑलराइट, टेक केयर, मिलते हैं कल अगले। ओके कृष्णा झा, बोलिए भाई, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल डालिए। So do you teach math? हाँ बोलिए। Hello. Sir, do you teach math? आई डू। Sir, वो मतलब do you, हाँ बोलिए। sir, do you teach math? आप यस बोल आई रहे थे डू। बच्चों क्लास में। हाँ, मैथ हम सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ। 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर किसी को मैथ में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ चाहिए तो आप उनको एक दिन पहले बता देंगे, तो हम उस हिसाब से आपके लिए तैयारी करके आ जाएंगे, Okay, sir. ठीक है? जी सर। तो टीचर अवेलेबल है, बच्चा, कोई भी बच्चा मतलब स्टूडेंट, आप लोग सबको हम बच्चे समझते हैं, तो जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो बस हमको बता देंगे कि सर हमको ये चीज, ये टॉपिक समझा दीजिए। पहला क्लास से लेकर के 11th 12th क्लास तक का मैथ अभी तक मेरे पास जिंदा है, ठीक है? ओके, चलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, बट इस बीच में आप लोग अपना 2 वर्ड सीखना जारी रखिएगा, है ना? ओके, चलिए।